एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम देखेंगे कुछ वॉर्स, कुछ बैटल्स फॉट हुई थी, वो उसके ईयर कौन सा है, उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी, वो सब हम इसी तरह से पढ़ेंगे। चार्ट फॉर्म में जब चीज़ों को पढ़ा जाता है तो आपको कभी भूलती नहीं है। ये जो मैं चीज़ें पढ़ाने जा रही हूँ, ये एक कहानी की तरह पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं लगा मुझे, तो मैं इसको चार्ट के फॉर्म में लेकर आई हूँ आपके सामने। पहले रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पहले बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी, उससे बाद बैटल ऑफ बक्सर देखा था, और उससे भी पहले हमने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ी थी। उसी को हमने दोबारा से चार्ट फॉर्म में लिखा है। उसमें हमने कहानी की तरह पढ़ा था, और बाकी आगे जो हम कुछ वॉर्स पढ़ेंगे, कुछ बैटल्स पढ़ेंगे, उसमें मुझे नहीं लगा कि कहानियाँ पढ़ना इतना ज़रूरी रहा, तो मैंने इस तरह से चार्ट फॉर्म में आया। इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है, इसी को कार्नेटिक वॉर कहते हैं। फर्स्ट जो हुई 1746 टू 48, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। बैटल कौन सी होती है? सेंट थॉमस, बिटवीन अनवरुद्दीन और डुप्लेक्स। ठीक है। इसके बाद जो इस वॉर का, इस बैटल का रीज़न था, क्यों ये बैटल हुई, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था यूरोप में। इसका क्या रीज़न है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हमने पिछले लेक्चर्स में, कार्नेटिक वॉर्स में। तो अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर अटेंड करें हमारे स्टडी हब चैनल पे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर जो है, ये पार्ट था विजयनगर एम्पायर का। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो ये था विजयनगर एम्पायर। उसके बाद जो डेक्कन एरिया का पार्ट था, जो डेक्कन एरिया में थे एरियाज, वो थे, ये बीजापुर था, इसके बाद ये बिदार था, ये गोलकोंडा था। मतलब आपको ये ऐसे ही मैप बना के थोड़ा बहुत शो हो जाएगा, थोड़ा समझ आ सकता है। ये अहमदाबाद एरिया था, उसके बाद ये बेरार एरिया था। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि बैटल होती है। जो यहाँ पे विजयनगर का रूलर था, वो बहुत ही वीक रूलर था, जिस वजह से जो डेक्कन एरिया के होते हैं वो अटैक करते हैं विजयनगर एम्पायर पे। और यहाँ पे होती है बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में। इसके बाद हिंदू किंगडम एमर्ज होके आता है 1612 में मैसूर रीजन में। उसके बाद ये जो हिंदू किंगडम एमर्ज होता है मैसूर रीजन में अंडर वोडियार डायनेस्टी। इसमें कृष्ण राजा वोडियार सेकंड जो थे, इस वक्त जो रूलर थे। इस वक्त क्या होता है, हैदर अली ने ज्वाइन करता है मैसूर आर्मी। ठीक है। इसके बाद ये कमांडर इन चीफ बन जाता है। तो इसके बाद ये जो फर्स्ट होती है एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट 1766 टू 69, इसमें हैदर अली डिफीट कर देता है ब्रिटिशर्स को, और ट्रीटी जो साइन होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर रही, वो रही 1780 टू 1784 के बीच में। वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तब, और हैदर अली हार जाता है, और ट्रीटी जो होती है, ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर 1789 टू 1792। इसमें जो कॉर्नवालिस होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। डिफीट ऑफ टीपू, टीपू जो होता है यहाँ पे हार जाता है, और ट्रीटी जो साइन होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद फोर्थ जो बैटल होती है 1799 में, यहाँ पे वेलेस्ले जो होते हैं, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। ये चाहते थे बंगाल को कनेक्ट किया जाए साउथ पार्ट से। ठीक है। तो इस वजह से ये सारी बैटल्स हो रही थी यहाँ पे। फोर्थ जो होती है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीटू की डेथ हो जाती है। इस वक्त टीपू प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 टू 82। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं। बैटल ऑफ वडगांव होती है
इंग्लिश जो होती है डिफीट कर देती है पेशवा को। ट्रीटी कौन सी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत। जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, वो रहती है 1803 टू 1805 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ले विद बाजीराव सेकंड। बैटल ऑफ असाएं होती है और ट्रीटी बसाएं होती है। अगर आप इसी तरह से चार्ट फॉर्म में याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये बैटल ऑफ असाएं है, ट्रीटी ऑफ बसाएं है। उसके बाद थर्ड जो बैटल होती है एंग्लो मराठा वॉर्स की 1816 टू 1819। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग मतलब वॉरेन हेस्टिंग। बैटल ऑफ पिंडारी एंड पेशवा रूल। पेशवा का जो रूल होता है वो एंड कर जाता है। और ट्रीटी कौन सी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। इसके बाद कुछ ट्रीटीज जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में होती है। किसके बीच में होती है? बिटवीन शिवाजी एंड राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में भी होती है, ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में। इसके बाद एंग्लो सिख वॉर हुई। फर्स्ट कब होती है? 1845 टू 1846 के बीच में। इस वक्त जो हार्डिंग रहता है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ट्रीटी कौन सी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में होती कब है? 1848 टू 1849। डलहौजी रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे होता है फाइनल सब्जुकेशन ऑफ सिख्स। सर जॉन लॉरेंस जो होते हैं फर्स्ट कमीशन ऑफ पंजाब बन जाते हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कोई अप्रिसिएशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। कल हम आएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ। तो एंड करते हैं आज का लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।